गायों के बीच में मिलता हो, गाँव मध्य वसा में हम। बोलो गोविंद भगवान। भगवान का श्रेष्ठीकरण मैंने सुना ने कहा गोपियों तुम्हारे 5 10 कई कभी 100 200 भी है। माँ यशोदा कभी शर्म करो, 5 10 20 गौओं का कितना दूध दही मक्खन होगा है? अरे मेरे घर में 9 करोड़ गायें हैं। कितनी? आदमी चोरी कब करता है? जब घर में कमी हो। पर कईयों को आदत होती है, बड़े घरों के बच्चों को बदनाम करने की साजिश होती है। यशोदा कहती मेरे लाला को बदनाम करना चाहती हो, किसने चोरी की? मेरा लाला क्यों चोरी करेगा भाई? उसको कमी काहे की है? कमी अपने छोड़ी नहीं। पर तुम्हारे घर में होता कितना है? और हाँ, यदि कहीं तुम पकड़ के बता दो, क्या कर दो? यदि चोरी करते हुए आप कन्हैया को पकड़ ले तो बता देना। रह गया आप पकड़ो तो मैं मान जाऊं कि मेरे लाला ने चोरी की है। बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया को पता लगा, फिर गोपियों ने शिकायत कर दी और भगवान ने अब क्या किया? अब भगवान जी सोचते हैं चलो फिर इनको भी थोड़ा सा कुछ चमत्कार को बताना ही पड़ेगा कि नमस्कार चमत्कार कोई है, ऐसे कौन मानता किसी को? और भगवान क्या नहीं कर सकते महाराज? कर तुम अकर तुम वो हर कुछ कर सकते हैं महाराज। और एक गोपी थी प्रभावती, तो बड़ा प्रभाव जमाती थी। भगवान को चढ़ा प्रभावती को कहा अरे गोपी तो मेरी माँ से शिकायत करती है। बोले हाँ तू चोरी करता है? भगवान जी कहते देखो एक बात बता दूं, कैसे हैं लोग जो हमारे धर्म से विरुद्ध दुष्ट आत्माएं हैं ना, जिनको भगवान जी के बारे में पता नहीं, पढ़ा कुछ है ही नहीं, ज्ञान कुछ है ही नहीं, एक शब्द पकड़ेंगे और उसी की बुराई करने लग जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे हैं तुम्हारे भगवान? महाराज इनके भगवान तो चोर है। कैसे हैं? कहते हैं ना हमारे भगवान को। बोलो कहते नहीं? बोलो गोविंद भगवान की। धीरे बोलो कहीं सुनना ले। बोलो गोविंद भगवान की। मैंने कहा था एक दिन में कि 3 घंटे गड्डी चलेगी, आज पता नहीं 3 चलनी कि 4 चलनी, मेरे को नहीं पता। इस कर से थोड़ा चतन होकर जयकारा थोड़ा ऊंचे बोलना है। आप भी सोच रहे कहीं करिया चोरी करता ना पकड़ लाए महाराज। महाराज भगवान को क्या कहा है हमारे? बोले चोर हैं। और मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में बताओ कोई चोर है? ऐसा आदमी है जो चोर ना हो? है? यहाँ सब चोर है। आप कहेंगे ना हम हो सकते क्या हो, पर यहाँ चोर चाहे मेरी बात है या किसी की, हम भी चोर हैं। पर फर्क करवाने में थोड़ा थोड़ा होता है। किसी का भजन अच्छा लग गया, किसी की अच्छी कथा लग गई अच्छी, पर महाराज है। चोर वही नहीं होता जो दूसरे का सामान चुराता है। चोर भी कई प्रकार के होते हैं साहब। एक बात बताओ, घर में कोई अच्छी वस्तु लाओ, मिठाई लाओ और फल लाओ और लाके बगैर भगवान को भोग लगाए, मिठाई की बात छोड़ो, अरे भगवान के घर में बने भोजन का भोग लगाए बगैर जो अपने आप पा लेता है वो भी नंबर 1 का क्या है? बोलो चोर है वो। किसका? भगवान जी का। अरे भैया उस मालिक ने है, थोड़ा भोग तो लगा दे। और जो फिर चुपके से वो भी चोर है। बोलो राधे राधे। था ना एक कोई बेचारा चोर था, चोर चोरी करता पकड़ा गया। जैसे चोरी करता पकड़ा गया तो राजा को पता लगा। राजा ने ऐलान किया जाओ चोर को सीधा फांसी चढ़ाओ। और फांसी की जैसे सजा महाराज हो गई तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि भाई अंतिम इच्छा पूछ लो इसकी बेचारे की, जिसको फांसी दी जाए। पूछा चोर बड़ी भी और अंतिम इच्छा। बोलो गोविंद भगवान की। क्या है आपकी इच्छा लास्ट? तो उसने कहा महाराज मेरी इच्छा कोई नहीं है, बस एक इच्छा है मेरे को राजा से मिला दो। किससे मिला दो? जिस राजा ने ऐलान किया। ठीक है मिला दिया। राजा ने कहा हाँ भाई बोला। चोर बोले सुई देखो सामने लगी है, फांसी होगी होगी। बोले महाराज ये बताओ मेरे को फांसी क्यों होगी? बोले तू चोरी करता पकड़ा गया। बोलो राधे राधे। महाराज ये इतना था ना मेरा? बोले हाँ। उसने कहा महाराज अभी टांग दो मेरे को।
तैयार हूं मैं, पर सुनो राजन, मेरे गुरुजी ने मुझे एक मोती दिया है, मोती। और गुरुजी ने मोती दिया है और कहा है बेटा इस मोती को जमीन में बीज के रूप में गाड़ देना और मोती का वृक्ष तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको पता मोती की डाली नहीं होती, मोती तो समुद्र में सीप में मिलते हैं। तो राजा कहने लगा है ऐसा मोती? बोले हाँ। बोले फिर वो मोती अब तू तो मर जाएगा, तुझे तो फांसी हो जाएगी ना, तो महाराज उस मोती को हमारे को दे दो। बोले राजन आप ले लो मोती को। और सुनो गुरुजी ने कहा है, बोले देखो बीज से वृक्ष तब तैयार होगा पर ऐसे आदमी के हाथ से वो मोती धरती में बीज लगाया जाए। शर्त ये कही है कि उस आदमी ने जीवन में कभी चोरी ना की हो। बोलो गोविंद भगवान। क्या नहीं की हो? है हेलो महाराज दे दिया, लगा लो आप इस बीज को। और राजा को कहा तोड़ने के, महाराज लगाओ आप, इसका मोती की डाली तैयार हो जाएगी। राजा सोचने लगा तो मैं दूंगा पर चोरी। अब अपना पता देखो, दूसरे का नहीं मैं बोलता, अपना पता तो है कि नहीं? बोलो हर एक भाई को नहीं है। अपने बारे में जितनी हमारी आत्मा जानती है और दूसरा परमात्मा जानता है, तीसरा कोई जानने वाला। भले बड़ी बड़े लोग वो करें कि मैं जानता हूं उसको, वो कख नहीं जानता दूसरे के बारे में। और मैं ही कहता हूं दूसरों को देखने की परखने की बजाय खुद का आंकलन करो। क्या का कि मैं कितने पानी में हूँ, ओ अहम तथा आयात, इसलिए मैं आया हूँ, क्या मुझे करना है, इसलिए मैं आया हूँ, क्या वो काम मैंने किया है या नहीं किया है, अच्छा कर रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ। राजा तो चुप हो गया। राजा ने, और राजा का नंबर 1 का होता है, बोले मंत्रियों को पूछा, सिपाहियों को पूछा, शर्त जब रखे तो सब मुकर जाए महाराज, ये शुभ काम हम नहीं कर सकते। तो चोर ने कहा महाराज अपने गुरुजी को ले आओ, क्योंकि गुरुजी तो चोर नहीं होते ना, हैं? संत महात्मा गुरुजी तो कभी चोरी नहीं करते। ले आए गुरुजी को, गुरुजी आए। राजा ने कहा महाराज ये मोती का बीज है, डाली लगानी है आपके गुरुजी अपने पवित्र हाथों से, पर इसका दरख्त कब होगा? बोले यदि चोरी नहीं की हो। तो गुरुजी को भी याद आया, बोले जब आश्रम में पढ़ता था तो गुरुजी के कमंडल से बगैर पूछे उठाए लड्डू खा लेता था, चोरी तो वहां मैंने भी की है। अब किसी ने उस मोती को नहीं लगाया तो कहने लगा महाराज क्यों नहीं बीजते? राजा ने कहा महाराज ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है जिसने चोरी ना की हो। बोलो राधे राजा। बोले राजन तुम्हारे राज्य में ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जिसने चोरी ना की हो, पर फांसी मुझे अकेले को दी जा रही है। राजन सबको फांसी दो, फिर मेरे को भी लगा दो, क्योंकि यहाँ सिद्ध हो गया कि सब चोर है। बोलो गोविंद भगवान की, सब नहीं है चोर, पर फर्क ये है मैं पकड़ा गया, वो पकड़े नहीं जाते महाराज। कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, यहाँ सब ही चोर है, पर हमारे भगवान ऐसे चोर नहीं। मैं आपको बताऊं हमें गर्व होना चाहिए हमारे भगवान कैसे चोर है जी। लिखा है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम तो गोल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रजन्यम सततम नमामि। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे भगवान कैसे चोर है? बोले ब्रजमंडल में माखन चोर कहलाए। सुन रहे हो ना कि माखन चुराए। अभी आप थोड़ी देर में कथा सुनेंगे, आगे गोपियों के वस्त्र चुराने वाले चोर हैं, गोपियों के वस्त्र हरण करने वाले। पर ध्यान देना सज्जनों, हमारे भगवान माखन ही नहीं चुराते, गोपियों के वस्त्र ही नहीं चुराते। हमारे भगवान अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतरों के अर्जित जो उनके भक्तों के पाप हैं और उनकी शरण में आके जो बैठ जाते हैं, मेरे भगवान अपने भक्तों के पापों को भी चुरा लेते हैं और जीव को निष्पाप आत्मा कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान। तो ऐसे चोर हैं, दुखों को चुराने वाले हैं, वो पापों को चुराने वाले हैं। इसलिए भैया हमारे भगवान और भगवान जी ने भी छोटा लीला करते। प्रभावती ने कहा चोरी तो तू करता, हाँ
सुन प्रभावती, तेरे ऐसा चोर भी कोई होगा जो बता क्या? भगवान ने कहा सुने प्रभावती, कल ठीक दोपहर के 12 बजे क्या क्या कर रहा है बताया? ओ प्रभावती, जो नाम से पता है प्रभावती, कई आदमियों को मतलब अपना प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाती थी प्रभाव, तब प्रभाव होता ना। भगवान ने कहा यही काम तो शुरू करता हूँ, बड़ी आई प्रभाव जमाने वाली। कहा है प्रभावती, कल दिन के 12 बजे तेरे घर में आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, पूरी सेना लेके आऊंगा, पूरी गात मेरी आएगी और सबको दूध दही मक्खन खिलाऊंगा, चुराऊंगा। ऐसा है कोई चोर जो बता के बोलो? गोपी कहती है तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, चेतावनी दे रहा है? बोले चेतावनी समझ ले या जो मर्जी समझ ले, और साथ में ये भी कह रहा हूं तेरे को, यदि तेरे में दम होगा तो पकड़ के दिखाना। क्या कहा? दम है तो पकड़ के दिखाना, आऊंगा। अब भगवान को झूठ तो बोलते नहीं। प्रभावती ने पूछा है आएगा क्या? ये नहीं आएगा। एक बात ध्यान रख लेना, प्रभाव से पकड़ में नहीं आने वाला, ये तो भक्ति से ही पकड़ में आने वाला है रे। प्रभाव जमाओगे, बहुत सारे लोग कहते ऐसे घमंड अभिमान में अहंकार में आके भगवान दिखने वाला नहीं है रे, नहीं दिखेगा। बोल दिखेगा? हाँ जी नहीं। 2 साल पहले कोरोना आया, कोरोना किस किस को दिखा? के लिए ज्ञान रूपी चक्षु को खोलना पड़ता है, जिसका वो हो गया वो आहा वो दर्शन करता है हर जगह। भगवान अब प्रभावती ने होता क्या आएगा, और भगवान ने भी क्या किया, बच्चों को कह दिया कल का निमंत्रण आया है प्रभावती का, कल प्रभावती के घर में जाना। 12 बजे का निमंत्रण है, कर लिया पूरी टीम इकट्ठी और मारा सब बच्चों को, और सावधान होके जाना भाई। और प्रभावती भी बड़ी चालाक अपने आप में, कि आदमी चालाकी तो बढ़ता है, पर भगवान के आगे तो चालाकी चलने वाली है। जहां हमारी सोच खत्म होती है मेरे परमात्मा की वहां से आगे शुरू होती है। जहां तक हम देखते हैं उससे आगे मेरे प्रभु देखना प्रारंभ करते हैं। अब सारे बच्चे आ गए और प्रभावती ने आज 9-10 बजे को लिया। पहले मिट्टी की मटकियां होती थी, माताओं को पता होगा, जो बूढ़ी है ना सबको है ना, हमने देखा है मक्खन की भी मटकी होती थी, दूध की भी, दूध भी काढ़ना मिट्टी के बर्तन में, दही भी रखना मिट्टी के बर्तन में है, घी भी रखना मिट्टी के बर्तन में। और आजकल तो मॉडर्न ही हो गया सारा, अब मटकियां गई, दूध छोड़ते भी तो घड़ेंगे ऐसे, या फिर हमारा रस्सी डाल के। आप प्रभावती ने सारा दूध दही मक्खन लिया, मटकियां इकट्ठी करी, सीके में टांगी, और कोठा था कच्चा, उस कोठे में रखी, अलमारी में नहीं रखी। पता है आएगा तो अलमारी में जाएगा। और स्वयं पता क्या किया, अपने आप सामने झाड़ी थी जैसे, वहां चुप गई बैठे। बोले आएगा, मैं घर में होंगी तो कैसे चोरी करेगा? चोरी को तो नहीं करता आदमी, तो घर में कोई ना हो। और अपने आप सामने झाड़ी में बैठ गई और एक काम और किया, एक घंटी ले आई कहीं से, घंटी और छीके के नीचे बांध काहे को? बोले ऐसा पता नहीं लगेगा, छीके को हाथ लगाएगा, घंटी बजेगी, पकड़ूंगी, पकड़ नहीं आता। सुनो बैठे महाराज झाड़ी में, और जब भगवान जी के आने का टाइम हुआ ना, ऐसी भगवान की माया, ऐसी बड़ी छाया, और प्रभावती लगी खराटे भी झाड़ी में बैठे नहीं डाली। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? ये जिसको मैंने पहले भी कहा था, जिसको ना चाहे उसको कथा में भी सुला देता है, और जिसको सुनवाना चाहे, हमारे भाई जी देखो लाइव कर रहे हैं ना, वो हो सकता है बाहर भी कथा सुन लेगा, है कि नहीं? जिसको सुनाना चाहता वो वहां भी सुन लेगा, और जिसको ना सुनाना चाहे उसको पास में भी नहीं सुनने देगा। ये सब उसकी कृपा। तभी तो मैं कहता हूँ भगवान से प्रार्थना किया करो, ऐ गोविंद, ऐ बांके बिहारी, कृपा बस इतनी करना हमारे में अभिमान अहंकार न आए। जब आदमी के भीतर अहंकार अभिमान आ जाता है तो भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। ये ना आए बस महाराज। और प्रभावती चलेगी, गोपाल को तो लिया और दरवाजा देखो आगे देखा, ताला किसको सर? लोग कहते ताला, चोरों को लगाओ ताला, चोरों को थोड़े होते ताले,
क्यों माता? ताला नहीं होता चोरों को, वो तो एक हथौड़े की मारी और ताला साइड। ताला तो घर में इसलिए लगा के जाते हैं कि भाई घर वाला घर में नहीं है, यदि तेरे मिलना तो इंतजार कर ले कि काम गया होगा बाहर। बाकी चोरों को नहीं ताला होता। भगवान ने एक मारी ताला साइड, अंदर गए, सब लगे ढूंढने मारा, छान मारी सारी मैया के प्रभावती की। छोटा सा तो महाराज कुटिया थे, अलमारियां देखी, सारा देखा, ना दूध मिला, ना दही मिला, ना मक्खन मिला, कक्खर ही मिला। और कन्हैया कहने लगे, कन्हैया से बच्चे कहने लगे, कन्हैया आज कैसी चंद्री गोपी के घर में आ गए, इसके घर में ना दूध है, ना दही है, ना मक्खन है। एक बात और बता दो आपको, मेरे भगवान ने उसमें बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा, ऐ मित्रों, ये मेरा दावा है, जिस घर में दूध नहीं होता, दही नहीं होता, मक्खन नहीं होता, उस घर में तो मैं कभी कदम भी नहीं रखता हूँ। बोलो राधे राधे। और जिस घर में दूध दही मक्खन होता है, उस घर में बुलाना नहीं पड़ता, उस घर में तो मैं बगैर बुलाया जाता हूँ। आज भी इस कलयुग में भी तो दूध दही मक्खन तभी होगा जब घर में पहले गाय होगी, फिर होगा दूध, फिर होगा दही, फिर होगा मक्खन, फिर आएगा गोपाल। बात समझते रहे ना मेरी कथा, मूल पकड़ो। अब क्या करें महाराज हैं? फिर कहते भगवान आते नहीं, कहाँ आएंगे महाराज? भगवान ने क्या सुनो, जहाँ दूध नहीं मक्खन नहीं होता वहां में बिल्कुल जाता नहीं। और यहाँ पर आप कहते कि हमें मिला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हमारे को तो दिखाई नहीं। हाँ फिर तू दिखा। कन्हैया कहता, जहाँ तुम्हें दिखना बंद होता है उससे आगे मुझे दिखना शुरू होता है। बोले झूठ बोला के सच बोला? सच्ची नहीं बोला भगवान ने। भगवान से कुछ छुपा नहीं महाराज। भगवान ने इशारा किया और कहा, वो देखो वो गोपी बड़ी चालाक है, वो तो कुछ चीखे टंगे है ना। बोले हाँ मटकियां तो है। बोले इन्हीं में मक्खन है। कन्हैया ऊंची है, कैसे पहुंच गए? बोले ऐसा है ना, गोपी चालाक है, पकड़ने का प्लान है, ये नहीं देख लिया जो छुपा के रखा उसने इस तरीके से। आज उसने पकड़ने का प्लान बनाया हुआ, आपने ऐसा करना, मक्खन में खिला दूंगा, पर जैसे मैं कहूंगा आज वैसे ही करना। बोले क्या करना? 5-7 बच्चे लिए सड़क में लगा दी ड्यूटी, यहाँ से ध्यान रखना, इधर से आए उधर से कौन गोपी आए ना बाहर से तो सीटी मारना और कहना गोपी आई, और अपने आप भाग जाना, गोपी के हाथ नहीं आना। ये गोपी के हाथ कोई आ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। हो सकता गोपी क्रोध के मारे सब दिनों का एक ही दिन में निकाल दे, रिमांड किसी का हो गया तो मैं छुड़ाने वाला नहीं। 2-4 आंगन में लगा दिए, 2-4 इधर खड़े कर दिए, 2 द्वारपाल खड़े कर दिए, 5-7 बच्चों को कमरे में ले गया। बोले अब बोले बस, बोले तो ये पहुंचे मैं कैसे, पौड़ी कहाँ से लाएंगे? बोले पौड़ी मैं बनाता हूँ, तुम्हारे पौड़ी है। इसका काम होता है ना, वो जानता है कि कैसे करना। 2 बच्चों को 2 उनके ऊपर चढ़ाए, तीसरा सारे पे लगाया, अपने हाथ में चिमटा लिया, दना दन चढ़ गया कंधे पे और पहुंच गया मटकी के पास। जब मटकी के पास पहुंचा, ऊपर देखी घंटी। भगवान ने हाथ जोड़े, क्या कहा? वो घंटी 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 बोलती हाथ भी बजना मत। क्या निकाली? बजना मत। घंटी कहती बज बज के लाल हो गई। आज कहते कि आज नहीं बजना। अरे प्रभु आपके लिए नहीं बजू तो किसके लिए बजो? दुनिया के लिए बजती आई, कोई बात नहीं। कन्हैया कहता देख मेरा तो कुछ नहीं है ना, अरे जो मेरे साथी आए बेचारे भूखे रह जाएंगे, इनको निकालना मक्खन तो मेरा कोई बात नहीं। और लियो महाराज, भगवान ने जोर का चिमटा मारा, जैसे मटकी को मारा चिमटा, आपका हो गया ना। तो गोपी बड़ी चालाक थी भाई, नीचे खाली मटकी रखी हुई थी, सबसे नीचे डाली। बच्चे लगे हंसने नीचे से, महाराज देखा गोपी चालाक है, खाली मटकी रखी हुई, लाल रखा हुआ, जैसे मछली को पकड़ने में कांटे में लगाते हैं ना आटा, तो हाल है। बोले चुप हो जाए। ऊपर वाली मटकी फोड़ी, उसमें गोपी ने दूध रखा हुआ था, दूध गाय का। जैसे मटकी फूटी, ऊपर से दूध गिरा और नीचे से कन्हैया, और सिर के ऊपर जब दूध लगा तो आइडिया लगाओ क्या हुआ? कन्हैया खुश हो गया, वाह अरे गोपी दूध स्नानम समर्पयामि, दूध का स्नान हो गया, क्षीर सागर में रहता हूँ, आज यहाँ भी दूध का स्नान।
ऊपर वाली मटकी खोली तो दही निकला, दही, और दही का स्नान भी हो गया, और दही भी प्योर दूध का दही हो गया है, और मिट्टी की हो मटकी, तो पूरी मटकी में जमा हुआ था दही। जैसे नीचे फूटा तो उसके कण बन गए नीचे, जैसे नीचे कण बने तो कई गोप बच्चे भी साइड में थे ना, वो दौड़े दौड़े गए नीचे से उठाया और दिया खाने। एक बच्चा कहता कन्हैया क्या, और दही था तो दही। कन्हैया कहता तेरे प्यो ने कहा खाने को, चुप, ज्यादा भी चिढ़ना नहीं चाहिए, अरे इकट्ठा खाना चाहिए, रुक जाओ, ओ कन्हैया दही है, बोले रुक तो मेरा, अब क्या है। अब ऊपर वाली मटकी को भगवान ने खोला नहीं, ऊपर हाथ डाला और ऊपर से ताजी माखन के पेड़े निकाले। जब पेड़े निकल गए तो कन्हैया ने लिया और लेकर के बच्चों को फेंक दिए, लो भाई। और जैसे ही महाराज वो पेड़े दिए, बोले सब तक पहुंचा दो, बोलो राधे राधे, और जैसे महाराज पहाड़ तक पहुंचा दिए। बोले मिल गया सबको, बोले हाँ जी मिल गया सबको, बोले करो श्री गणेश। अब बच्चे पता क्या पता क्या कहते, कन्हैया तू भी खा, क्या कर इकट्ठे खाना। कन्हैया कहता फार्मूला आदमी लगना है, ये हर बार नहीं लगता फार्मूला।